हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 25 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये कला वर्ग की 16वीं वीडियो है। अगर आप लोग पिछली वीडियोस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको कला वर्ग की जीके जीएस की हिंदी टॉपिक वाइज एंड करंट अफेयर की जो है आपको क्लासेस मिल जाएंगी। इन क्लासेस की अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, आप लोग वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। 25 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हो तो लास्ट में आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लासेस का टाइमिंग 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज क्लास होती है, 1:45 पे जीके प्लस करंट अफेयर क्लास होती है, 5:45 पे रीजनिंग प्लस सब्जेक्ट एबिलिटी की जो है क्लासेस होती है। ये वाली टाइमिंग थोड़ा लेट हो जाती है, मैं जानबूझ के लेट किया करता हूँ क्योंकि थोड़ा जल्दी में नोटिफिकेशन इसका नहीं आता है। तो करीब 6 या 6:15 के बीच में इसकी जो है क्लासेस आ जाया करेंगी। ठीक है, चलिए हो जाया करेंगी। ये क्रैश कोर्स के लिए व्हाट्सएप नंबर है। परचेज करने में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो देख सकते हैं 149 रुपये में आपको पूरा मटेरियल मिल रहा है। बीएड का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिलेगा आपको। चलिए आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। चोल राजाओं का शासन था कहाँ पर? चोल राजाओं का जो है शासन कहाँ पर था? तमिलनाडु पर या आंध्र पर या केरल पर या बंगाल पर? सभी लोग पहला का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चोल राजाओं का जो शासन था वो था तमिलनाडु पर। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से किया जा सकता है? अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस विधि से किया जा सकता है? भारत की संचित निधि या भारत की आकस्मिकता निधि, लेखानुदान, राजकोष से? 77 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो भारत की आकस्मिकता निधि के से जो है किया जा सकता है, इसी निधि से। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपको बीएड की पल पल की अपडेट चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। एनी एक्ट जो है क्या है? एनी एक्ट जो है क्या है ये आपको बताना है। तो ये एक जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। एनी एक ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये हिंदी में ही एनी एक आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि किसी व्यक्ति के कैद होने पर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत की गई कार्यवाही का नाम क्या है? किसी व्यक्ति के कैद होने पर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत की गई कार्यवाही का नाम क्या है? न्यायिक कार्यवाही है। क्या है? न्यायिक कार्यवाही। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को किया जा सकता है किसके द्वारा? निलंबित नहीं किया जा सकता है या निलंबित किया जा सकता है या किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऊपरी निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। तो भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को जो है निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? नानक ने या रामदास ने या मीरा ने या रामानुजाचार्य में? तो प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? रामानुजाचार्य ने। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के जो है किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के वायसराय के प्रभुत्व में जो है पारित किया गया था। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, होयसल की राजधानी का नाम क्या है? होयसल की राजधानी का नाम क्या है? होयसल की राजधानी का नाम क्या है? 83 का जवाब देंगे। होयसल की राजधानी का नाम है द्वार समुद्र। क्या है? द्वार समुद्र। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिखों की सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसने किया? सिखों की सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसने किया? हर राय या गोविंद सिंह या हरकिशन या तेग बहादुर? 84 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सिखों की सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसने किया था? गोविंद सिंह ने। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को जो है सत्तांतरित किया? शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया? पुरंदर संधि के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे?
सर विलियम जॉन्स। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया। दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया, किसने? तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। अलाउद्दीन खिलजी जो है दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया है, ये दिल्ली के प्रथम सुल्तान है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वय तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो अकबर के शासनकाल में ये जो है सुविख्यात थे। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महावीर स्वामी की जो है मृत्यु जो है कहाँ हुई थी, आपको बताना है। महावीर स्वामी की जो है मृत्यु कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में जो है इनकी जो है मृत्यु हुई थी। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, बोशनिया हर्जे गोविना किसके भाग थे? बोशनिया हर्जे गोविना किसके भाग थे? तो ये जो है यूगोस्लाविया के भाग थे। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रानीगंज कोयला खान कहाँ पर स्थित है? रानीगंज कोयला खान कहाँ पर स्थित है? रानीगंज कोयला खान कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? 92 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो पाली, आज मॉर्निंग की क्लास में ये क्वेश्चंस मैं करवाया हूँ हिंदी की क्लास में, कि पाली भाषा का ज़्यादा प्रयोग जो है बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था। गौतम बुद्ध जो है अपना जो उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में ही अपना जो है उपदेश दिए थे। तो पाली आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई? हड़प्पा में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? हड़प्पा में। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चैनल को जितने भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? निकोबार द्वीप में जो है स्थित इंदिरा पॉइंट, ये है आपका जो है भारत के दक्षिण जो है छोर का नाम है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में ऊष्मीय विद्युत का प्रयोग नहीं किया जाता? किस राज्य में ऊष्मीय विद्युत का प्रयोग नहीं किया जाता है? आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु या अरुणाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश? किस राज्य में ऊष्मीय विद्युत का प्रयोग नहीं किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में ऊष्मीय विद्युत का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का अध्यक्ष? तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। एक संघीय शासन में राज्य किस अधिकार का अनुभव करता है? एक संघीय शासन में राज्य जो है किस अधिकार का अनुभव करता है? मौलिक अधिकार का, या केंद्र द्वारा प्रदत्त अधिकार, या संविधान द्वारा दिया गया अधिकार, जनता द्वारा दिया गया अधिकार? तो संविधान द्वारा दिया गया अधिकार जो है एक संघीय शासन में राज्य जो है अनुभव करता है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान द्वारा दिया गया अधिकार अनुभव करता है। ओके, चलिए काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे इसके नायक, काकोरी डकैती के। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा में को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वे थे कौन? वो थे लाइनेल कार्टिस। कौन थे? लाइनेल कार्टिस। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, या कनिष्क को, या चंद्रगुप्त मौर्य को, या हर्षवर्धन को? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है?
तो कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे कला वर्ग के टॉप 25 क्वेश्चंस। इन 25 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बेट की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी और ऑथेंटिक न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। मिलते हैं अगली क्लास पे, तब तक के लिए थैंक यू।